नमस्कार साथियों। मैंने पिछले वीडियो में अपने नर्सिंग सहकर्मियों से कुछ चर्चा करी और उनको बताया कि उनको अपने अंदर कौन से गुण विकसित करने चाहिए जिससे कि वो सफल से सफलतम बन सके। आइए उसी श्रृंखला में एक दूसरी बात करते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नर्सिंग सहकर्मी बेहतर से बेहतर बने। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक दूसरे आयाम पर, और वो ये कि कार्य के दौरान अपना तनाव कम कैसे रखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और मैंने ऐसा प्राय देखा है कि कोई भी ऐसी नर्स जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, बहुत निपुण मानी जाती हैं, बहुत पुरानी हैं और उनका एक अपना अलग सम्मान है, उनका दर्जा है, मगर कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपनी योग्यता के अनुरूप और अपने अनुभव के अनुरूप वो सेवा उस रोगी को नहीं दे पाती हैं और रोगी उनसे नाराज़ हो जाता है या उनके प्रति एक सही भावना नहीं रखता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो इतनी काबिल नर्स एक अमुक मौके पर अपनी सेवाएं अपेक्षापूर्वक नहीं कर पाती हैं? मैंने देखा जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। वैसे बहुत से विचार या बहुत सी बातें हो सकती हैं। सर्वप्रथम जो नर्स का कार्य का प्रकार होता है वो मैंने देखा कि प्राय वो एक समान होता है। उन्हें वो काम बार बार सेम सिमिलर तरह का कार्य करना होता है, तो जिससे वो थोड़ा उनको एक बोरियत का एहसास होने लगता है। उनका जो कार्य है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है, इतने सारे रोगी एक साथ उनके निगरानी में भर्ती हो जाते हैं कि वो उनका कार्य का बोझ उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थकाने वाला हो जाता है। जो रोगी उनके निगरानी में भर्ती है और या जो रिश्तेदार उसके साथ आए हैं, उनकी नर्स से जो अपेक्षाएं होती हैं वो कभी-कभी अव्यावहारिक होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी कोई नर्स किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा करती हैं तो उनको एक अपेक्षा होती है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। प्राय देखने में आया कि रोगियों से या रोगियों के रिश्तेदार से वो समुचित सम्मान उनको नहीं मिलता है, जिससे उनका मन खट्टा होता है। फिर जब भी वो नर्स किसी अस्पताल में कार्य करती हैं और कुछ डॉक्टर के संपर्क में आए, कुछ और सहकर्मियों के संपर्क में आए, वरिष्ठ, कनिष्ठ, नाना प्रकार के, तो उनसे जो उनका वार्तालाप या प्रोफेशनल डिस्कशन चलते हैं, वो कई बार देखने में आया कि एक झल्लाहट और डांट का रवैया रहता है और उससे उनको एक निराशा बनती है उनके मन में प्रति। खास तौर से सीनियर व्यक्ति जूनियर को डांट देते हैं, तो जूनियर व्यक्ति अगर संवेदनशील है तो उसे खराब लगेगा, पूरा दिन उसका अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें 4-5 या फिर एक और नर्स के ड्यूटी की टाइमिंग्स को लेके अक्सर उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो उन सब के चलते आपकी ड्यूटी डबल लग गई, कभी कम लग गई, छुट्टी के दिन आपको बुला लिया गया, गलत समय बुला लिया गया, रात बुला लिया गया। तो ये सब के चलते ही ऐसा होता है कि वो एक नर्स जो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत काबिल है, बहुत अनुभवी हैं, किसी अमुक समय पर उनका कार्य की जो शैली है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसे कहते हैं कार्य के दौरान तनाव। ये तनाव बढ़ाने वाले सब कारण हैं। तो इन तनावों को आप कैसे कम करें? देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि तनाव कम करने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आप काम से अलग होने के बाद करते हैं। जैसे आप घर पहुँच गए तो आप अपने को मनोरंजन में कर सकते हैं, आप मंदिर, चर्च में जा सकते हैं, आप सोशल मित्रों से बात कर सकते हैं, टेलीफ़ोन से बात कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में लग सकते हैं। करने से आपका तनाव कम हो जाता है। मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ उन तरीकों की जो तरीके आप अपने कार्यस्थल पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूटी टाइमिंग के दौरान आप उनको प्रयोग में ला सकते हैं और अपने कार्य के तनाव को वहीं का वहीं ख़त्म कर सकते हैं। अपने कार्य के तनाव को कभी अपने घर ना ले जाएं, कभी अपने बच्चों, अपने परिवारजनों, अपने पति या पत्नी पर ना उजागर होने दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कार्य के समय ही, कार्य के क्षेत्र में ही आपके तनाव खत्म होने चाहिए। तो मैं यहाँ आपको 6 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। सर्वप्रथम तो आप अपना रवैया, नज़रिया बदल दीजिए। क्या? कि जब भी आपको कार्य मिले तो आप ये मत सोचिए कि आप वो कार्य कर रहे हैं
या वो कार्य आपको करना है क्योंकि आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। आप सोचिए कि ये आपको सीखने का मौका मिला है। जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो आप सीखते हैं। तो आप ये मानिए कि जितना भी कार्य आपको मिले कि भगवान ने आपको सीखने के मौके उतने अधिक दिए। दूसरी बात कि आप एक ऊर्जावान व्यक्तित्व होना चाहिए आपका। यहाँ में ऊर्जावान से मेरा मतलब ये तो शायद थोड़ा ये ज़रूर है कि आप शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट दिखने चाहिए। आपके चेहरे पे, आपके बॉडी की लैंग्वेज से आपको ऊर्जावान दिखना चाहिए। मगर कई बार ऐसे कुछ घटनाएँ होती हैं, कई कारण होते हैं जिसके प्रति आप उस अमुक दिन ऊर्जावान नहीं दिखते हैं। जैसे कि यदि आपको कोई मानसिक तनाव हो गया है परिवार में, या आपको कोई रोग के बारे में आपको पता चला कि आपको हो रहा है या चल रहा है, या कुछ घर में आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, भाई-बहन में कुछ ऐसा वार्तालाप हो सकता है, आपकी ड्यूटी को लेके कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है, आपके प्रमोशन को लेके कोई ऐसी परेशानी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे रहे हैं, आपका ध्यान बटा रहे हैं। तो आपकी जो शारीरिक अपीयरेंस है, वो ऊर्जावान नहीं दिखेगी और रोगी इसको बड़े आसानी से भाग जाते हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, उस धारणा को मन में ज़्यादा पनपने ना दें, जिससे कि वो आपके आपके और आपके कार्य के बीच में ना आए। तीसरा, एक टीम के रूप में कार्य करने का प्रयास करें। जब भी कोई रोगी आपके निगरानी में भर्ती हुआ, तो आप सारा काम रोगी का खुद नहीं कर सकते हैं। खुद करने का प्रयास भी मत करिए। एक अपने साथ एक टीम बनाइए और उस टीम के साथ आप रोगी की देखभाल करिए। तो टीम, ये बड़ा आसान है और बहुत सही लगता है, बहुत सिंपल बात लगती है कि टीम बना के काम करिए, पर टीम बनाकर रखना और टीम को चलाते रहना एक बहुत ही क्लिष्ट कार्य है। इन चीज़ों को करने के लिए जो आपको मुख्य गुण आपके अंदर होने चाहिए, उन्हें आपको विकसित करना है। सबसे पहले तो आप टीम के सभी सदस्यों को ध्यानपूर्वक एक दूसरे का सुनना आना चाहिए। बात सुने समझें एक दूसरे की। एक दूसरे को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना आपको आना चाहिए। आप उसको बताइए, वो आपको बताए प्रतिदिन। फिर आप उसका व्यक्तिगत सम्मान करिए। आपकी बोलने की भाषा उससे ऐसी होनी चाहिए कि सम्मान झलके। फिर आप आपस में जब थोड़ा खाली हों तो कैसे एक दूसरे का मनोरंजन कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। एक दूसरे की आवश्यकता में कैसे सहयोग करें, ये आपको आना चाहिए। तो ये सारे गुण अगर अंदर आपके अंदर कूट-कूट के भरे हैं, टीम के सफलतम मेंबर हो सकें और किसी दिन आप टीम के नेता हो सकें। इसके अतिरिक्त जब भी कभी ऐसा समय आए कि आपको खाली समय मिल गया है कुछ, आज रोगी नहीं भर्ती है या किसी वजह से कुछ काम कम हो गया है, तो उस समय का सदुपयोग करिए और उस समय अपने मन में ये सोचिए कि पिछले हफ्ते या पिछले दिन या आज ही के दिन कोई काम आपको लगता है जो समुचित नहीं हुआ, गलत हो गया, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हुआ, तो अपने मन में उन कारणों को सोचने का प्रयास करिए। अपने साथी से डिस्कस करिए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी निगरानी में आपको बार-बार करने को आती है। नहीं, कोई अमुक प्रकार का ऑपरेशन, आपके वार्ड में रोगी ज़्यादा भर्ती होते हैं उस बीमारी के। तो उसकी तैयारी में जो कार्य आपको करना होता है, तो उसका एक रिहर्सल टीम बना लीजिए। रिहर्स करिए कि जैसे किसी को आपको तैयार करना है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन के तैयार करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 काम जो करने होते हैं, वो 5 काम को करने के लिए कैसे आप कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें रोगी को। तो ये आप रिहर्सल करिए उस खाली समय में। अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने का रिहर्सल करिए। इसके अतिरिक्त जब भी आपको कोई चीज़ बताई जाए, किसी सीनियर ने बताई, जूनियर ने बताई, तो आप कृपया उसको नोट कर लें, लिख लें। कोई भी आपका कटु अनुभव हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, लिख लें। रोगी से संबंधित कोई जानकारी है, लिख लें। लिखने की आदत डालें, नोट करने की आदत डालें। ऐसा करने से आपको जब दोबारा वो परिस्थिति सामने आएगी, तो आप उसको ये देख सकती हैं और दोबारा से आपको व्हील रीइन्वेंट नहीं करना पड़ेगा। अगला, जब भी आपको रोगी के बारे में कुछ अमुक कार्य करने के लिए कहा जाए, डॉक्टर द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, और मान लीजिए आपको वो नहीं आता है किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, या तो उस डॉक्टर से ही पूछ लीजिए या अपने सीनियर नर्स से पूछ लीजिए, या फिर अगर आप नहीं पूछ सकते हैं तो अपने अस्पताल में 2-3 साथी सीनियर ऐसे बना के रखिए जिनके पास आप तुरंत जाएं, उनसे पूछ सकें और वो आपको सही से आपका मार्गदर्शन कर सकें। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप रोगी के इलाज में कोई एक भी छोटी सी गलती कर देंगे, तो वो गलती को आप छुपा जाएंगे, तो आगे चल के वो गलती मल्टीप्लाई होके उसका बहुत अधिक प्रभाव रोगी के ऊपर और पूरे
अस्पताल की जो एक इमेज होती है उसके ऊपर, डॉक्टर की इमेज के ऊपर इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अंत में, जब भी आप खाली हैं तो आप अपना समय किसी अन्य कार्य में वेस्ट मत करिए। देखिए, थोड़ा मनोरंजन करना सबको अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आप जैसे मोबाइल फ़ोन को देखते देखते लोग आजकल घंटों निकाल सकते हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ समय व्यर्थ करने का तरीका है। तो वो सभी लोग आप जैसे जो भविष्य में अपने को ऊंचा बनाना चाहते हैं, जो प्रगतिशील हैं, जिनकी विचारधारा इस प्रकार है कि हमें अच्छा बनना है, उन सब लोगों को इसके प्रति एक संतुलन रखने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे आशा है कि आप इन 6 चीज़ों के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे और आप अपने दैनिक जीवन में इन सभी का निरंतर प्रयोग करेंगे, तो मुझे आशा है आपका तनाव कम से कम रहेगा और कितना भी कार्य आपके ऊपर आ जाए, आप हँसते-खेलते उसको निभा लेंगे और एक कुशल व्यक्ति की तरह उसको निभा लेंगे। और हाँ, अंत में मुझे आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति कोई एक जीवन बचाता है, तो लोग उसको हीरो बना देते हैं। प्राय ऐसा कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और आप जाएँ उसको बचाएँ, उठाएँ, अस्पताल पहुँचाएँ, तो अगले दिन मीडिया आपको हीरो बना देगा कि ऐसे व्यक्ति ने जान बचाई। मगर जब आप 100 जीवन बचाते हैं, तो आप एक नर्स बनते हैं। तो आप उस हीरो से 100 गुना बेहतर हैं। इसलिए अपने प्रति सम्मान की भावना रखिए, अपने कार्य पे गर्व महसूस करिए। ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है और जब आप खुद अपने पे गर्व रखेंगे, सम्मान रखेंगे अपने प्रति, आपकी कार्य करने की क्षमता, शैली की जो गुणवत्ता वो कहीं बहुत अधिक अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।